अमरीका ईरान अमन और मुज़ाकराती अमल को ट्रैक पर लाने का मिशन, पाकिस्तान की कोशिशों में तेजी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की ज़ेर सरबराही वफ़द की मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कौमी सलामती के मुशीर जनरल आसिम मलिक की भी मुलाकात में शिरकत। पाक ईरान क़यादत की सिक्योरिटी उमूर और मुज़ाकराती अमल पर मुशावरत। ईरानी वफ़द की कुछ देर में वज़ीर आज़म से भी मुलाकात मुतवक्के। अब्बास अराग़ची गुज़श्ता शब आला सतह वफ़द के हमरा पाकिस्तान पहुंचे। नूर खान एयरबेस पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अपने भाई का इस्तकबाल करके खुशी हुई। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए बामायने मुलाकातों के मुंतज़िर हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ट्विटर पैगाम। इस्लामाबाद में अब्बास अराग़ची का अमरीकी हुकाम से मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का दो टोक पैगाम। तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने वाज़ेह किया, अब्बास अराग़ची पाकिस्तानी आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। मुलाकातों का मकसद जंग का खात्मा, अमन की बहाली के लिए जारी सालिसी और सिफारती कोशिशें हैं। अमरीकी हुकाम को ईरान का मौक़िफ़ पाकिस्तान के ज़रिए पहुँचाया जाएगा। अब्बास अराग़ची इस्लामाबाद के बाद ओमान और रूस का भी दौरा करेंगे। Steve and Jared will be heading to Pakistan tomorrow to hear the Iranians out. We hope progress will be made, and we hope that positive developments will come from this meeting, and we will see. And the President, the Vice President, the Secretary of State will be waiting here in the United States for updates, and the Vice President, I understand, is on standby and will be willing to dispatch to Pakistan if we अमरीका का ईरान की तरफ से मुलाकात की दरख्वास्त का दावा। सदर ट्रंप के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर आज वाशिंगटन से इस्लामाबाद रवाना होंगे। नायब सदर जेडी वेंस अमरीका में मौजूद रहकर ईरान से मुज़ाकराती अमल पर नज़र रखेंगे। पेशरफ्त हुई तो वेंस और मार्को रूबियो पाकिस्तान रवानगी के लिए तैयार रहेंगे। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट की मीडिया से गुफ्तगू, मुज़ाकरात के अमल में पाकिस्तान को हैरत अंगेज सालिस करार दे दिया। ईरान अमरीकी मुतालिबात के जवाब में कुछ तजवीज़ देना चाहता है। देखते हैं डील हो सकती है या नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू, वाज़ेह कर दिया अमरीकी टीम बाइख्तियार ईरानियों से बात कर रही है। तुर्किया ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त की उम्मीद जाहिर कर दी। जौहरी मामले में सिर्फ चंद नुकात बाकी हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए फरीकैन की हौसला अफजाई कर रहे हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान की गुफ्तगू। अमरीका ने ईरान के साथ कारोबार करने वाली चीनी ऑयल रिफाइनरियों और 40 शिपिंग कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी। ऑयल रिफाइनरी, शिपिंग कंपनियों और टैंकर्स पर ईरानी तेल की नकलो हमल का इल्ज़ाम है। ईरान से मुंसलिक कई मालियाती इदारे भी पाबंदियों की जद में आ गए। 34 करोड़ 40 लाख डॉलर्स की क्रिप्टो करेंसी मुंजमद। यूरोपीय यूनियन का ईरान पर आयद इक़्तिसादी पाबंदियां नर्म करने का इशारा। ईरान के साथ समझौता करने की सूरत में आयद पाबंदियां नर्म की जा सकती हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक का कहना है कि यूरोपीय यूनियन के इजलास में किसी मुल्क ने पाबंदियां नर्म करने की मुखालिफत नहीं की। ईरान जंग में अमेरिका ने 35 अरब डॉलर फूंक डाले। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान पर 1100 क्रूज और 1000 टोमाहाक मिसाइल दागे गए। 1200 से ज्यादा पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल जंग में खत्म हुए। आवाम पर महंगाई के वार लगातार। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी बढ़कर 107 रुपये 38 पैसे तक जा पहुंची। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 393 रुपये 35 पैसे और डीजल की कीमत 380 रुपये 19 पैसे हो गई। नई कीमतों पर आवाम फट पड़े। किस बुनियाद पर हुकूमत जो है ना तेल की प्राइसेस में इजाफा कर रही है, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, कभी ये पेट्रोल को बढ़ा देते हैं, कभी ये कम कर देते हैं। अब गरीब बंदा कहाँ से जाए, वो अब 400 रुपये फी लीटर पेट्रोल लगाए। कि गरीब आवाम क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे, तो हम लोग तो यकीन कर इतना ज़्यादा परेशान।
लेवी और नाजायज टैक्स खत्म करने के बजाय पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया। हुकूमती इक़दाम मुतवस्सित और गरीब तबके को तोड़ कर रख देगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने फैसला सनतों और कारोबार के लिए तबाहकुन करार दे दिया। लाहौर में जमात इस्लामी का एहतजाजी मुजाहरा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा लाहौर हाईकोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया। क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी, वजीर आजम ने PSL के फाइनल के लिए शायकीन को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत दे दी। चेयरमैन PCB और तमाम फ्रेंचाइज की दरखास्त पर शहबाज शरीफ का फैसला, मोहसिन नकवी का इजहार तशक्कुर। एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक्साइटमेंट थोड़ी और ज़्यादा तब होती अगर ये क्वालिफाई राउंड में अगर अलाउ कर देते सबको आने के लिए, तो वो ज़्यादा एक अच्छा लगता, क्योंकि PSL बेसिकली है एक फ्रेंचाइज क्रिकेट, एंटरटेनमेंट क्रिकेट। जो दुनिया के हालात थे उसमें इंडिया IPL हो रही थी, उसमें क्राउड आना स्टार्ट हो गया। PSL के फाइनल की टिकट्स की फरोख्त मंगल से शुरू होने का इम्कान, शायकीन ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकेंगे। कम से कम कीमत 1500 और ज्यादा से ज्यादा कीमत 8000 रुपए रखने की तजवीज़। और का हक की अजीम फतह के बाद सियासी अस्करी क़यादत की मौसर सिफारतकारी, पाकिस्तान सिफारती सतह पर मजबूत, जबकि भारत आलमी तन्हाई का शिकार। पाकिस्तानी रहनुमाओं का अमरीका, चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, रूस और ईरान समेत मुख्तलिफ ममालिक की क़यादत से मुलाकातें। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा कामयाब, सिफारतकारी का मजहर करार। मकबूजा कश्मीर के शहरी का पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के लिए मोहब्बत भरा पैगाम। पहलगाम से भारतीय गुरूर और मोदी के जवाल का आगाज हुआ। फील्ड मार्शल समेत पाकिस्तानी फौज और क़यादत को खराज तहसीन पेश। पहलगाम फॉल्स फ्लैग को 1 साल मुकम्मल, लेकिन भारत आज तक पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात साबित करने में नाकाम। भारत ने ड्रामा सिर्फ पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने के लिए किया। भारतीय, सिख और अपोजिशन रहनुमाओं की खरी खरी बातें। पाक फौज दुश्मन के नापाक अज़ाइम को किसी सूरत कामयाब नहीं होने देगी। मौक़े हक का 1 साल पूरा होने पर समाजी कारकुनों का फ़ौज पाकिस्तान को खराज तहसीन। मुल्तान में सब्ज़ परचमों के साथ रैली निकाली। कनाडा में भारतीय सिंगर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के दौरान खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए। दिलजीत दोसांझ के खिलाफ सिखों का एहतजाज। पाक चीन ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर सदर जरदारी आज से चीन का सरकारी दौरा करेंगे। 1 मई तक जारी रहने वाले दौरे में चीनी क़यादत के साथ इक़्तिसादी, तिजारती ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। भक्कर में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी। IG पंजाब का नोटिस, RBO सरगोदा से रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद में थाना नून के इलाके में सुबह सवेरे 4 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। स्वात से ताल्लुक रखने वाला हबीबुर रहमान सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता था और इस्लामाबाद में फैमिली के साथ रिहाइश पजीर था। जाँ बहक होने वालों में खातून और बेटी भी शामिल। बलूचिस्तान के जिला कच्ची के इलाके ढाडर में पुलिस और CTD ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। फितनल हिंदुस्तान के मुतादिद दहशतगर्द हलाक, 1 पुलिस एहलकार शहीद। सूबाई मुआविन बराए दाखिला बाबर यूसुफ जई के मुताबिक दहशतगर्द रात 1 के सिवा तमाम साथियों की लाशें लेकर फरार हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CTD और पुलिस के जवानों को शाबाश। कोयटा में लिंक बादीनी रोड पर खड़े ट्रॉलर को तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर, गाड़ी सवार एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक गाड़ी पर फायरिंग के निशानात भी पाए गए। लाश अस्पताल मुंतकिल, तफ्तीश शुरू कर दी गई। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में छुरी के वार से नशे के आदी भाई के हाथों भाई का कत्ल। 2 रोज कबल पेश आए वाक़े की CCTV फुटेज डॉन न्यूज ने हासिल कर ली। पुलिस ने मुलजिम अरशद भट्ट को गिरफ्तार करके छुरी बरामद कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काविशें, पंजाब 10 लाख जानवर एक्सपोर्ट करेगा। पंजाब में मीट एक्सपोर्ट के लिए चीनी कंपनी समेत 7 इदारों से MOUs पर दस्तखत हो गए। जिंदगी
होती है, जहाज में 1-2 बार बैठेंगे तो कोई ना कोई आ जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गई लेकिन यूनिवर्सिटी रोड नहीं खुला। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर बीआरटी की तामीर में गैर मामूली ताखीर पर वज़ीर आला सिंध का भी इज़हार अफसोस। तकरीब के दौरान सोशल मीडिया मीम्स का तस्करा, शहरियों को मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात में नकल माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मंगोपीर में नकल का बड़ा नेटवर्क बेनकाब हो गया। प्राइवेट शादी हॉल्स में दरवाजों को ताला लगाकर पेपर लिया जा रहा था। सैकड़ों तलबा से पैसे बटोर कर शादी हॉल में सेंटर बना दिया गया। नकल कराने में सरकारी अफसरान भी मुलविस हैं। मुल्क के बेशतर शहरों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकों में कहीं कहीं मतला अबर आलूद रहेगा। बाज़ मकामात पर बारिश की भी तवक्को है। और पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। पहले मैच में कराची किंग्स की दावत पर कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग जारी। शाम 7 बजे लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच शेड्यूल।